मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा में राजधानी भोपाल की ज्योति राजौरी का सिलेक्शन हुआ है। उन्होंने 10वीं रैंक हासिल की है। ज्योति राजधानी भोपाल के नरेला विधानसभा में रहती है और वह 2016-17 से एमपीपीएससी की तैयारी कर रही थी। एमपीपीएससी में उनका सिलेक्शन होने के बाद क्षेत्रीय विधायक और मंत्री विश्वास सारंग ज्योति राजौरी को बधाई देने उनके घर पहुंचे। मैं पूरा श्रेय अपने परिवार को, मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो उनके लिए हेड्स ऑफ है, क्योंकि अगर वो गृहस्थी में मेरा सहयोग नहीं करती तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाती। और मेरे फादर इन लॉ जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आपको प्रशासनिक सेवा में जाना है, इसकी तैयारी करना है। तो बच्चे के जन्म के बाद, जब मेरा बेटा 3 साल का था, उसके बाद से मैंने तैयारी शुरू की और आज करीब 6 से 7 वर्ष हो चुके हैं और अंत काफी अच्छा हो रहा, सुखद रहा। तो पूरा परिवार खुश है। मेरी एक फ्रेंड है जो कि अभी शिक्षा विभाग में सहायक संचालक 2019 में उनका चयन हुआ है, ऐश्वर्या। तो उन्हीं का कॉल आया सबसे पहले कि दीदी आप डिप्टी कलेक्टर बन गई हो। कई समय से मैं उनको जानती हूँ, 2019 में मेरा 19-20 में चयन नहीं हुआ था। दीदी आप फाइनली डिप्टी कलेक्टर बन गई हो, पढ़ाई छोड़ दो। तो मुझे बिलीव नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला कि नहीं 10th रैंक आई है। तो तब फिर मैंने अपने परिवार को बताया। महिलाओं के लिए कोई संदेश? महिलाओं के लिए संदेश है कि पढ़ाई, कला या कोई भी ऐसा क्षेत्र हमेशा ही जेंडर न्यूट्रल होता है, तो हमें अपने आप को किसी भी चीज में पीछे नहीं रखना चाहिए। बढ़ चढ़कर हर क्षेत्र में हिस्सा लेना चाहिए और जब महिलाएं हिस्सा लेंगी तभी हमारा प्रदेश और हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो उनके लिए यही संदेश है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और आगे बढ़कर आए। परिवार में एक खुशी का पल आया है। हमारे नरेला परिवार की, नरेला विधानसभा की बहन ज्योति राजौरी जी पीएससी में सिलेक्ट हुई है और केवल सिलेक्ट नहीं हुई बल्कि उन्होंने रैंक भी हासिल की है। आज मैं उनको प्रत्यक्ष रूप से बधाई देने आया हूँ। ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है और ज्योति बहन का जो ये सफलता का जो सफर है ये बहुत प्रेरणादायी है, क्योंकि वो विवाहित हैं, परिवार के साथ हैं, उनका बेटा है। वो सब जिम्मेदारी के साथ साथ उन्होंने ये एग्जाम को क्रैक किया है, सफलता अर्जित की है। वो स्वयं डॉक्टर भी हैं, होम्योपैथी की डॉक्टर हैं, उसकी जिम्मेदारी भी निभाई, जॉब भी किया, परिवार की जिम्मेदारी भी निभाई, अपने सास ससुर की सेवा की, पतिदेव की सेवा की, बच्चे का अच्छा पालन पोषण किया और उसके साथ साथ पीएससी क्रैक किया और केवल क्रैक नहीं किया, रैंक भी हासिल की। तो ये एक बड़ी सफलता है और ये निश्चित रूप से उन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी प्रेरणादायी उनका सफर है जो कि इस तरह के प्रशासकीय सेवा में जाने के लिए एग्जाम देते हैं। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि वो बहुत सफल हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ये नहीं कर पाते, तो गलत कदम उठाना ही नहीं, हर व्यक्ति एक ही काम करे ऐसा नहीं होता है। सफलता मिलती है, असफलता मिलती है। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो ना मिला उसे भुलाता चला गया। तो भुलाइए, जो मिल जाए उसको भगवान का आशीर्वाद मानिए और यदि नहीं मिला है तो ये मानिए कि भगवान कुछ और बड़ा देने वाला है। असफलता से कभी निराश नहीं होना। टॉप 10 में से 7 महिलाओं के नाम है मध्य प्रदेश की महिलाएं। ये प्रसन्नता की बात है। मध्य प्रदेश की बहनें आगे निकल रही हैं और ये तो हम सब भाइयों के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि बहनें सफलता ले रही हैं, पर लड़कों को प्रेरणा भी लेनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि बहनें यदि आगे बढ़ रही हैं तो उन्हें भी आगे बढ़ना है और बहनें आगे बढ़ रही है, प्रसन्नता की बात।